आ गई आज भी लेट। टाइम देखा है, 11 बज चुके हैं। अब हम सुबह का नाश्ता करेंगे या दोपहर का लंच। मालकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, इतनी मुश्किल से बारिश से बचते मैं यहाँ आई हूँ और आप मुझ पर ही चिल्ला रही हो। कोई बात नहीं, तुम जाकर खाना बनाओ। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, ये रोज लेट आती है और सैलरी टाइम पर लेती है। मालकिन अब आपका बहुत हो रहा है। मैं यहाँ आपके घर का काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे अपना गुलाम बना ले। मुझे नहीं करना आपके यहाँ काम, मैं जा रही हूँ। सपना की चिकचिक से परेशान होकर उसकी नौकरानी काम छोड़कर बारिश में ही चली जाती है। बहू, इतनी मुश्किल से एक नौकरानी मिली थी, तूने उसे भी 2 महीने में भगा दिया। सपना, देख तो लेती बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तुम बेकार ही उस पर नाराज हुई। बताओ अब खाना कौन बनाएगा, क्योंकि तुम तो खाना बनाने से रही। तभी पेट पकड़कर राजू पिंकी आते हैं। माँ पापा, हमें बहुत भूख लग रही है, बाहर बारिश हो रही है, आप मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो ना। मुझे भी इस बारिश में मोमोज खाना है। बेटा, तेरी बीवी तो खाना बनाने से रही, अब जब तक नौकरानी नहीं मिल जाती बाहर का ही खाना पड़ेगा। आशा के कहने पर विकास अपने परिवार के लिए इस बारिश में बाहर से ही खाना मंगवाता है। तो वहीं बारिश कम होते ही सपना की पड़ोसन आरती घर से कुछ बर्तन और खाना बनाने का सामान लेकर बाहर रखती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। पर एक बार फिर तेज आंधी तूफान चलती है और उसका तिरपाल फटकर उड़ जाता है, जिस वजह से वो जल्दबाजी में सारा सामान अंदर रखने लगती है। माँ जी, राहुल, गोलू, राधा, सब जल्दी से बाहर आओ। देखो, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगी। सारा सामान गीला हो उससे पहले अंदर रखवा दो। इस बारिश को भी अभी होना था। माँ, मैं तो पूरी गीली हो गई। जल्दबाजी में आरती सारा सामान तो घर में रख लेती है, पर लकड़ियां रखना भूल जाती है और वो सब गीली हो जाती हैं। जल्दबाजी में सारा सामान घर में तो रख लिया, पर लकड़ियां बाहर ही रह गई। दाल तो बन गई, अब रोटी कैसे बनाऊं? हर साल इसी तरह बारिश आकर हमें परेशान करके जाती है। माँ, भूख लग रही है, कुछ दो ना खाने को। बहू, बाहर बहुत बारिश हो रही है, लकड़ी भी गीली हो गई है। मैं पड़ोसी से थोड़े चावल मांग कर ले आती हूँ। इतना बोल शांति सिर पर छोटी सी पन्नी लगाकर बाहर जाती है और बर्तन से चावल ढककर घर आती है और दोनों बच्चों को खिलाती है। तो वहीं दरवाजे पर खड़ी उदास आरती राहुल से कहती है। राहुल, कभी बहुत तेज आंधी आती तो कभी बारिश। कई बार खाना बनाते हुए खाने में बारिश का पानी चला जाता है। क्यों ना हम भी एक छोटी सी रसोई बना लें। आरती, तुम तो जानती हो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, घर चला पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कल दूसरा तिरपाल बांध दूंगा। अब कल राहुल दूसरा तिरपाल बांध देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राहुल ऑफिस गया होता है, तो वहीं दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं और शांति की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो घर में आराम कर रही होती है और बाहर खुले में आरती खाना बना रही होती है। तो अचानक से इतनी तेज बारिश होती है कि चूल्हे के ऊपर से तिरपाल फट जाता है और सारा पानी सीधा सब्जी में गिरता है। साथ में रोटी भी गीली हो जाती है, पर वो सारा सामान अंदर रखती है और उदास बैठ कर कहती है। अब क्या करूं? लंच का समय हो गया है, बच्चे स्कूल से और राहुल फैक्ट्री से आते होंगे। अपने परिवार को मैं क्या खाने को दूं? परेशान आरती अब कुछ अनाज लेकर अपनी पड़ोसी के घर जाती है और उसकी रसोई में खाना बनाते सारी बात बताती है। तो वहीं सपना के खाना न बनाने की वजह से पूरा परिवार बाहर का खाना मंगवा कर खाता है। जब से वो नौकरानी गई, हमारे नसीब में तो बाहर का खाना ही लिखा है। अरे बहू, अगर हम इतना बाहर का खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। माँ जी, बारिश में सर्दियाँ नहीं लगती, उमस बढ़ती है और मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में खाना बनाना, और आप लोगों की फरमाइश भी तो बारिश में बढ़ जाती है। इसी तरह रोज विवेक और उसके पूरे परिवार को बाहर का खाना खाना पड़ता है। तो वहीं अब आरती अपनी पड़ोस के घर में खाना बना रही होती है, तो वो सारे दुख अपने पड़ोसन को बताती है। तेरे साथ तो बड़ी परेशानी है। मेरी एक दोस्त है जो कोठियों में काम करती है, वो मुझे बता रही थी कि एक घर में नौकरानी की जरूरत है। तू बोल तो मैं बात करूं। हाँ बहन, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, एक रसोई बनाना बहुत जरूरी है, तुम बात करो। आरती के कहने पर उसकी पड़ोसन अपनी दोस्त से बात करती है और अगले ही दिन। आरती, ये एड्रेस तू कल से ही लग जाना यहाँ पर। अगले ही दिन आरती हाथों में पता लिए घर से निकल जाती है। वो आधे रास्ते पहुंचती है कि तभी तेज बारिश होने लगती है, तो वो एक दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। कितनी तेज बारिश हो रही है। आज मेरा पहला दिन है, अगर पहले ही दिन लेट हो गई तो कहीं मालिक और मालकिन नाराज ना हो जाएं। पहले ही दिन आरती काम पर लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो बारिश में भीगती हुई सपना के घर पहुंचती है, जहां सब पिज्जा, बर्गर, पकौड़े जैसे बाहर का खाना खा रहे थे। वो समय पर आरती को आता देख सपना को काफी अच्छा लगता है।
मुझे लगा बारिश की वजह से तुम भी लेट आओगी, इसीलिए देखो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। पर कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर काम पर लग जाओ और हमारे लिए खाने में ब्रेड पकौड़े और समोसे बना देना। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मैं तो चाय की चुस्की के साथ बारिश के मजे लूंगी। सपना आरती से बात कर ही रही थी कि आशा उठती है और अंदर से एक तौलिया लाती है। बहू थोड़ी शर्म कर ले, बेचारी भीगी हुई है और तू उसके आते ही उससे काम पर लगा रही है। लो बेटा पहले शरीर पोंछ लो। सपना तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सारी नौकरानी चली जाती हैं। अगर ये नौकरानी गई ना तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करूंगा। अपने घर वालों की बात सुनकर सपना मुंह बनाकर आरती को रसोई में ले जाती है। जहां रसोई में जाते ही जरूरत का सारा सामान देख आरती हैरान रह जाती है। यहाँ तो गैस, चूल्हा, फ्रिज, कांच के बर्तन, मिक्सी, ओवन, कॉफी मशीन सब है जो मुझे अपनी रसोई के लिए चाहिए थी। देख ली रसोई, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। आरती जल्दी से बेसन में नमक मसाला डालकर घोलती है और एक कुकर में आलू रख देती है। कुछ ही देर में वो आलू का चोखा बनाती है और दूसरी तरफ मैदा लगाती है और फटाफट ब्रेड में आलू लगाकर उसे बेसन से लपेटकर गरम तेल में भरी कढ़ाई में डाल देती है। साथ ही दूसरी कढ़ाई पर वो समोसे भी बनाती है और बाहर सबको खिलाती है। माँ ये वाली आंटी तो पहले वाली आंटी से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। भाई मेरा तो हो गया, जितना भी खाना बचा है इन्हें याद से फेंकवा देना, मुझे रसोई में दिख न जाए। मेरा भी खाना हो चुका है। सुनो, ये जितना भी ब्रेड पकौड़ा समोसा रखा है वो सारा डस्टबिन में फेंक कर जाना और रसोई अच्छे से साफ कर देना। कितना सारा खाना बचा है। मेरे घर पर मेरे बच्चों को ये सब खाने को भी नहीं मिलता। एक काम करती हूँ, इन्हें पन्नी में बांध कर अपने घर ले जाती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। आरती उस खाने को डस्टबिन में न डालकर एक पन्नी में डालकर घर ले जाती है, जहां वो देखती है कि बारिश की वजह से उसका मिट्टी का चूल्हा गीला हो चुका है। साथ ही वो जल्दबाजी में सुबह नमक मसाले चीनी बाहर खुले में छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से वो भी खराब हो चुका है। तो वो अंदर जाती है जहां उसके बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहीं सास लेटी हुई थी। माँ जी, आपने भी नहीं देखा, मैं बाहर कुछ सामान भूल गई थी, इसे अंदर तो रख लेती। ये लो बच्चों, तुम समोसे और ब्रेड पकौड़े खाओ। बहू आज बहुत तेज बुखार हो गया था तो मैं घर से बाहर ही नहीं जा पाई। मैंने राधा को भेजा है सूखी लकड़ी लाने के लिए, तू ईंट जोड़कर खाना बना लेना आज। कुछ ही देर में राधा सूखी लकड़ी लाती है और आरती घर के बाहर सफाई करके बाहर ही ईंट लगाकर घर वालों के लिए खाना बनाती है। इसी तरह जब भी बारिश आती बेचारी आरती को काफी सारी परेशानी झेलनी पड़ती और मालकिन से उसे डांट न पड़े इसलिए वो बारिश में भीगती हुई उनके घर जाती, जहाँ सपना उसे काफी खाना बनवाती है। सुनो, आज पकौड़े, समोसे, नूडल्स, कढ़ाई पनीर और पूरी बना लो। सपना के कहने पर आरती जल्दी से सारा खाना बनाती है और जैसे ही खाना बनाकर जाने लगती है तो हॉल में बैठी सपना एक बार फिर उसे रोक कर उससे कहती है, अभी कहाँ जा रही हो? मेरे लिए जाकर नमक पारे और मट्ठी बना दो। मालकिन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नमक पारे और मट्ठी बनाने में समय लगता है, मैं कल बना दूंगी। हाँ तो अपना काम तो पूरा करके जाओगी ना, चलो जाओ। एक बार फिर आरती रसोई में जाकर नमक पारे और मट्ठी बनाने लगती है और इस बार बचा खाना वो टिफिन में रखकर अपने साथ ले जाने लगती है। तो पिंकी देख लेती है और बाहर बैठी चाय नाश्ते का मजा ले रही अपनी माँ से शिकायत लगा देती है। माँ ये आंटी चोर है, हमारे घर से खाना चोरी करती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या लेकर जाती है तू अपने साथ, दिखा मुझे। सपना उसके हाथ से टिफिन छीन लेती है। तू हमारे घर से खाना चोरी करके ले जा रही है? बहू बेचारी को तो क्यों परेशान कर रही है? तू इतना खाना बनवा कर फेंक देती है, अगर वो अपने घर ले जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? तेरी इन हरकतों की वजह से कोई नौकरानी यहाँ काम नहीं करती। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। आशा सपना को डांटती है और आरती को जाने देती है। आरती जब इस बार खाना लेकर घर जाती है तो परिवार के साथ खाना खाता राहुल उससे कहता है, आरती देखो मेरी 2 महीने की सैलरी आ गई है और अब तो तुम भी काम कर रही हो। मैंने सोच लिया है हम अपनी छोटी सी रसोई बनाएंगे ताकि बारिश में तुम्हें परेशानी ना हो। राहुल की बात सुनकर आरती अपने सारे दुख भूल जाती है। अगले ही दिन उसके घर के बाहर रसोई बनने का काम शुरू हो जाता है। तो वहीं आरती जब खाना बनाने जाती है तो आशा भी उसे उसकी मेहनत के पैसे देती है, साथ ही हर महीने का राशन भी, जिससे बारिश के इस मौसम में आरती की भी रसोई अच्छे से